बात पाकिस्तान की, जो इन दिनों गजवा का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कट्टरपंथी और आतंकवादी तीनों मिलकर गजवा कर रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स गजवा के बहाने हिंदुस्तान पर कमेंट्री कर रहे हैं। पाकिस्तानी मौलाना वहां की आवाम को हिंदुस्तान पर कब्जे का ख्वाब दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी आतंकी गजवा के नाम पर आवाम को भड़का रहे हैं। पाकिस्तान के अधूरे गजवा ख्वाब को हमने आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है कि गजवा हिंद के बारे में लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। फौजें निकलेंगी तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। पाकिस्तान के घर घर में गजवा चल रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेटर हों, कट्टरपंथी या फिर आतंकी, सबकी जुबान पर गजवाए हिंद है। जुबान पर भी गजवा है, दिमाग में गजवा है। चेहरे बदल जाते हैं पर सबका ख्वाब एक ही है। गजवाए हिंद का मतलब है जंग करके हिंदुस्तान को जबरन इस्लामिक राष्ट्र बनाना। आखिर पाकिस्तान में गजवा को लेकर पागलपन क्यों है, ये समझने के लिए सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का सपना ध्यान से सुनिए। इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ता हूँ, फिर हमारे साथ क्या हुआ, हम क्यों ज़वाल का शिकार हुए, हमारे साथ क्या गलतियाँ हुई, हमने क्यों इल्म की महराज जो थी हमारे मोमन की, वो हमने इल्म क्यों छोड़ दिया। आज क्यों 57 मुल्क मिलकर एक मोटरसाइकिल नहीं बना सकते। तादाद में ज्यादा होंगे फिर भी कमजोर हो गए। तो वजूहात ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारी वजह मिल भी गई। फिर ये भी साथ लिखा कि आने वाले वक्तों में मंगोल्स आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे और फिर उसके बाद मंगोल्स जो पुराना चाइना था वो मंगोल्स कहलाता था, तो अभी अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। शोएब अख्तर ने जिस गजवाए हिंद की बात की उसमें कश्मीर के बाद आगे यानी हिंदुस्तान पर कब्जे का इशारा किया गया। पाकिस्तान में हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ नफरत की सोच रखने वालों में शोएब अख्तर अकेले नहीं हैं। उनका साथ देने वालों में शाहिद आफरीदी भी हैं, जो मौका मिलते ही कश्मीर कश्मीर बोलने लगते हैं। वही कश्मीर जहां से शोएब अख्तर ने गजवाए हिंद शुरू करने का फॉर्मूला बताया। मैं हमेशा कश्मीर की बात क्यों करता हूँ, कश्मीर की बात मैं हमेशा इसलिए करता हूँ क्योंकि कश्मीर जो है वो मेरे खून में कैसे है कि मेरे दादा साहबजादा अब्दुल बाकी साहब पीर और भूटान शरीफ, उन्हें गाज़ी कश्मीर का लक़ब मिला है, तो इसलिए कश्मीर का ताल्लुक मुझसे है, मेरी आने वाली नस्लों से है। पाकिस्तान गजवा से ही हिंदुओं को मुसलमान बनाने की धमकी देता है। गजवा का नाम जपते जपते पाकिस्तान के बड़े चेहरे कट्टरपंथ के नेक्स्ट लेवल पर चले गए। पाकिस्तानियों को हिंदुओं के साथ हिंदू मंदिरों से भी नफरत है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद का गजवा हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट करने का है। इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है, मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूं कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत क्यों कि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। गजवा की किताब पाकिस्तान के मदरसों में बांटी गई। गजवा फॉर्मूला पाकिस्तान की नेक्स्ट जनरेशन के दिमाग में फिट किया गया। मदरसे के स्टूडेंट्स को गजवा ख्वाब दिखाकर आतंकवादी बनाया गया। पाकिस्तानी सरकार ने हथियार दिए, धर्म के नाम पर जिहादियों का नेटवर्क बनाया, कश्मीर में लड़ने के लिए भेजा और लड़ते हुए जान गंवाने पर जन्नत और हूर मिलने की बातें जोड़ दी। हम दरवाजे पे आकर बात
पाकिस्तान का आतंकी हाफिज सईद भी लाउडस्पीकर पर गजवा का चैप्टर बताता है। कश्मीर से हैदराबाद तक जंग की बात करता है। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। गजवा का प्रचार पाकिस्तान में जोर शोर से हो रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर गजवा की बात करते हैं, इंटरनेशनल आतंकी कब्जे का ऐलान करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पहले इनकी बातों को दिखाता है, फिर पाकिस्तानी पत्रकार नेशनल टेलीविजन पर गजवा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इसका प्रोपेगेंडा इस तरह करते हैं मानो पाकिस्तान का नेशनल प्रोजेक्ट बता रहे हैं। गज़वा हिंद से मुतालिक अहादीस में क्या बयान किया गया और क्या वाकई अभी गज़वा हिंद होना बाकी अगर नहीं हुआ? ज़ैद हामिद साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ जाती है कि जंग की सूरत हाल तक नजर आने लगती है तो हमें गज़वा हिंद का शोर सुनाई देता है और हम काफी अरसे से गज़वा हिंद का तज़किरा भी सुनते आ रहे हैं। ये गज़वा हिंद ज़ैद साहब आखिर है क्या? ये बात बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है जो आपने आज शुरू की है कि सारी कन्फ्यूजन को अब दूर हो जाना चाहिए। हम बिल्कुल वाज़े और साफ बता दें कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक हिंदुस्तान के मुशरिकों से होने वाली हर जंग गज़वा हिंद में शामिल है। गज़वा हिंद किसी एक जंग का नाम नहीं है, ये एक तसलसल है जिसका आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम से हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी भी गज़वा हिंद की मुहिमों में शरीक होते थे, फिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फातेह हिंद, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और अब ये पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान आर्मी और मुसल्लह फौज हमारी जो मुसलसल हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ तसादुम में है, ये सब गज़वा हिंद की मुख्तलिफ मुहिमों के नाम हैं। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने गजवा को हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान के बीच की जंग बताया, यानी गजवा का मतलब है भारत पर कब्जे की लड़ाई। हम दरवाजे पे आकर बात। गजवा का मतलब है इस्लाम की स्थापना के लिए किया जाने वाला युद्ध। माना जाता है कि इस्लाम की स्थापना का अर्थ सिर्फ इस्लामिक सरकार की स्थापना भर नहीं है, बल्कि सभी लोगों का इसमें मुसलमान हो जाना भी जरूरी है। इस्लाम में गजवाए हिंद का अर्थ काफिरों को जीतने के लिए किए गए युद्ध के लिए किया जाता है। गजवा का सपना देखने वाले पाकिस्तान का एक ही टारगेट है, हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाने का ख्वाब, और ये सपना पूरा होने तक पाकिस्तान इसी तरह बेचैन रहेगा। यहाँ पे बहुत बार बार कहा जाता है गज़वाए हिंद का, तो बहुत से कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे मिलते हैं कभी कभार, तो एक तो वो जानना चाहते हैं आखिर ये है क्या, किस बला का नाम है, क्या चीज है गज़वा? एक तो गज़वा वो जंग होती है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद शमूलियत इख्तियार की हो। ये अबू हुरैरा की कई हदीसों में माशाल्लाह मेरे ख्याल उन्होंने और कुछ काम नहीं किया सिवाय नरेशन ऑफ हदीसेस। उन्होंने कहा कि द प्रॉफिट टोल्ड मी दैट दो फौजें निकलेंगी, कि यरूशलेम से दो फौजें निकलेंगी, एक यूरोप की तरफ और दूसरी हिंद की तरफ। और यूरोप तो जाने दे, वहां कोई नेटो बेटो थप्पड़ मार के सबको निकाल देगा। जो बचा कुचा रह गया वो ये हुआ कि ये हिंदू जो है सब्जी खाने वाला, ये क्या लड़ेगा? तो जनाब जब तक तमाम हिंदुस्तान में हर हिंदू को मुसलमान किया जाए और डिफीट करके वहां एक खिलाफत और एक इस्लामी रियासत कायम की जाए जिसमें हर हिंदू को मुसलमान बनना चाहे, वो होगी गज़वा हिंद की आखिरी हद। पाकिस्तान जिस इस्लामिक मैप को दिखाकर गजवा की बात करता है उसमें हिंदुस्तान आखिरी बाधा है। गजवा का नैरेटिव बताकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी मजहबी पेट्रोल छिड़क रहे हैं। ये काम सोशल मीडिया के जरिए भी हो रहा है।
पुराने वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, जमकर गजवा गजवा हो रहा है। टारगेट एक ही है, पाकिस्तानी मुसलमानों को भड़काओ और हिंदुस्तान के हिंदुओं का मुकाबला करो। ऐसे भड़काऊ भाषणों में हिंदू, मुसलमान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबका नाम लिया जाता है। भारत तो है ही है, तो ये सारा मामला इसी का है। बाकी एक और हदीस है, उसको कहते हैं वो जो हिंदुस्तान पर हमले की जो है गजवा हिंद, तो उसके बारे में मेरी तहकीक जो है वो ये है कि जो गजवा हिंद कहा गया था कि हिंदू महाराजाओं को पकड़ के लाएगा, वो मेरा ख्याल में, मेरी जाती राय है, वो मोहम्मद इब्न कासिम का हमला था, जिसने के ये सिंध के इलाके के अंदर तमाम जो राजे थे उन सबको खत्म किया और इस्लामी हुकूमत कायम की। बाकी यह है कि एक और हदीस है जिसमें कहा गया है कि मेरी उम्मत के 2 लश्करों को अल्लाह ताला ने जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया है। एक वो लश्कर है कि जो हिंद पर हमला आवर होगा। मेरा ये गुमान है कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मिलकर एक इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, सही मानी में इस्लामी खिलाफत, तो फिर ये दोनों तरफ एक्सटेंड करेगी। पाकिस्तान की भड़काऊ मौलाना ब्रिगेड के गजवा वीडियो वायरल हो रहे हैं। एंटी इंडिया और एंटी हिंदू बयान जमकर चल रहे हैं। इनके गजवाए हिंद का मतलब क्रिस्टल क्लियर है। एक दिन हिंदुस्तान पर कब्जे के लिए मुस्लिम ताकतें आएंगी, मारकाट मचाएंगी, हिंदुओं को खत्म करेंगी, तब इस्लाम अपने टॉप लेवल पर पहुंचेगा। एक तरफ ये बयान चल रहे हैं और दूसरी तरफ इन पर भरोसा करने वाली आवाम जहालत के सारे बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर शुएब अख्तर ने, जो बड़े ही प्रोग्रेसिव भी समझे जाते हैं कोट अनकोट, उन्होंने गजवा हिंद की बात की है अपने एक वीडियो क्लिप में। उन्होंने कहा कि हमने किताबों में पढ़ा है कि जी गजवा हिंद होगा और इस तरह कश्मीर पे भी कब्ज़ा होगा, दिल्ली पे भी परचम लहराए जाएंगे। तो ये माइंड सेट जो ख़ास तौर पर इस्लामी दुनिया में है, चाहे आप डॉक्टर बन जाएँ, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बन जाएँ, क्राउन प्रिंस बन जाएँ, वो माइंड सेट रहता है। सिर्फ मफादात का ही मामला नहीं है कि आप मफादात की वजह से ऐसा कर रहे होते हैं, वो माइंडसेट भी रहता है। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन कोई फर्क नहीं डाल रही। आपके मोहल्ले की मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बैठकों में, इस तरह की डिस्कशंस में, आपके मीडिया पे, आपके जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उन पे, आपके जो अखबारात हैं उनके एडिटोरियल पेज पे, और वो इल्म उनको यही दिया जाता है जो आप कह रहे हैं कि उसमें हमने जो है वो कश्मीर आज़ाद कराना है या दिल्ली पे कब्जा करना है या हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। यानी वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि कोई कितना बड़ा भी सियाना और वाइज और इंतहाई हाईली इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग पर्सनालिटी का भी जब क्वेश्चन आता है ना कश्मीर या इंडिया पे, तो उनकी मत मारी जाती है। पंजाबी में जिसको कहते हैं ना मत मारे जाना, दे स्टक एंड दे स्टॉप थिंकिंग। गजवा की क्रोनोलॉजी समझिए। पाकिस्तान के क्रिकेटरों से लेकर पत्रकारों तक, कट्टरपंथी से लेकर आतंकवादियों तक, सबके तार एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का यह अधूरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।